नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। यहां पर निफ्टी की एक तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, बट ऑफ कोर्स थैंक्स गिविंग डे के मौके पर आज यूएस बाजार जो बंद रहेंगे उसके पहले कल के किस तरह के संकेत आए आशीष, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। डाउ जोन्स में यहां पर काफी अच्छी खासी खरीदारी कल के दिन में देखने को मिली। ऑलमोस्ट आधा % गेन्स के साथ डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए नजर आए। 185 अंकों का शानदार उछाल आपको अमेरिकी बाजारों से देखने को मिल रहा था और इसी वजह से अब देखना है कि यहाँ पर संकेत तो थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ऑफ कोर्स उसकी आज रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज यूएस की जो बाजार है थैंक्स गिविंग डे के मौके पर बंद रहने वाले हैं और गिफ्ट निफ्टी अभी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी 3 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी थोड़ी सी आती हुई दिख रही है। हालांकि जो निचला स्तर है वो अभी भी बरकरार है, तो हमारे लिए तो ये ऑफकोर्स पॉजिटिव इंडिकेशन है। 103.8 यहाँ पर ये डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स मिले जुले देखने को मिले हैं एक्शन अगर आप इंडाइसेस लेवल पर देखेंगे तो, और साथ ही एशियन क्यूज के हिसाब से निकाई तो आज बंद है ऑफ कोर्स, बट कॉस्पी में थोड़ी बहुत तेजी का एक्शन हल्का सा बना हुआ है करीबन 0.2% के गेन्स के साथ। तो एशियन क्यूज मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, बट अमेरिकी क्यूज में काफी अच्छा खासा एक्शन है। ऑफ कोर्स यही देखना है कि यहाँ पर जो कच्चे तेल में कल के दिन में वॉलेटिलिटी होती हुई दिखी है, आज उसका हमारे बाजारों पर किस तरह का असर होता है, क्योंकि $78 के पास ये पहुंचता हुआ नजर आया था। 4-4.5% की भारी गिरावट वहां पर आई थी। अब आप देखिए वापस से, लेकिन कल के दिन में ही यहाँ पर रिबाउंड आता हुआ दिखा और ऑलमोस्ट $81-82 के पास फिर से पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट सपाट सी स्थिति अभी फिलहाल ब्रेंट क्रूड में बनी हुई है, बट वॉलेटिलिटी कल के दिन में काफ़ी थी। ऑफ कोर्स ओपेक प्लस की जो बैठक है उसकी तारीख भी अब आगे बढ़ गई है और उसी का रिएक्शन कल शायद हमें यहाँ पर देखने को मिला। 26 नवंबर के बजाय अब 30 नवंबर को ये मीटिंग होती हुई दिखेगी। तो ये तो सारे ग्लोबल क्यूज हैं, बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का अभाव था क्योंकि न्यूज़ फ्लो जो है वो कल के दिन में भी उतना ज़्यादा नहीं आता हुआ नजर आया। बट टेक्निकल चार्ट्स पर कुछ एक स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है और आगे भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो टीम्स है उसको डिज़ाइन किया। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मेरी सूची में तो कुछ बिकवाली कुछ खरीदारी के कॉल्स है। आशीष, कैसे आप देख रहे हैं बाजारों को और कैसी है आपकी टीम की रणनीति आज? देखिए, सेटअप अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए बिकवाली वाला कोई भी आइडिया स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन तेज़ी वाले स्टॉक्स की बात की जाए, खासतौर पर कैश के स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी तेज़ी और बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है। हम राइटली इस शो के दौरान जो है आपको खबरें, रिजल्ट का इम्पैक्ट और साथ में टेक्निकल्स हैं वो आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में हमने आपको टेक्सटाइल स्टॉक्स बताए थे, नाहर स्पिनिंग, वहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिली। उससे पहले आपको KPR मिल्स बताया था, इसमें बड़ा इम्पैक्ट है। तो खबरों के लिए आज से टेक्निकल्स के आधार पर जो फोकस लिस्ट हम बना के लेकर आ रहे हैं, अभी तक तो फिलहाल सब सही पड़ रहा है। काफ़ी हद तक स्टॉक्स में तेज़ी भी आ रही है, तो फोकस वहीं पर है, टेक्निकल्स पर। खबरों का तो काफ़ी अभाव है। और जो इंटरनेशनल क्यूज़ की भी बात की जाए तो फिलहाल थोड़े से कुछ सुस्त साइड पर ही देखने को मिले। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है। आज की पहली जो कैटेगरी है कैश की कैटेगरी, उसके साथ तो इसमें अगर पहला स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए, स्टॉक है टेक्निकल आधार पर नहीं, मैंने नतीजों के आधार पर स्टॉक चुना है होनासा कंज्यूमर, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनी के नतीजे आए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है ममा अर्थ, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब आय में 20% की बढ़त देखने को मिली है, जो कामकाजी मुनाफा है 52% बढ़ा, और मार्जिन्स की बात करें तो 6.4% से बढ़कर 8.1% रहे हैं। 27% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एंड आई एम श्योर जेफरीज जो इनकी कवरेज में है, इन्होंने इनके बाद जो है अच्छी कमेंट्री भी दी होगी, टारगेट प्राइस भी बढ़ाए होंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। खरीदारी करके चलेंगे 367 के टारगेट के लिए 348 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बढ़िया नंबर्स के आधार पर यहाँ पर कर चलिए खरीदारी। आशीष की राय आ रही है। चलिए, कैश स्पेस से मेरी तरफ से GSPL का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत मिराई एसेट लिमिटेड ने करीबन 21 नवंबर को ओपन मार्केट के जरिए यानी कि परसों करीबन 7.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इस वजह से इनकी हिस्सेदारी 9.02% से बढ़कर अब 9.15% हो चुकी है। तो GSPL हो सकता है कि आज इस वजह से एक्शन में रहे। खरीदारी कर चल सकते हैं। 281 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको 268 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो 268 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आपको 281 के टारगेट के लिए GSPL में कर चलनी है खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स की कैटेगरी की तरफ। और आज के फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है कैन फिन होम्स का। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। तो ये मेरा पहला कॉल है बिकवाली का, जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में वीक लग रहा था और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाके बंद होता दिखा। इफ नॉट रॉन्ग 762 रुपए के आसपास का लो बनाया था कल इस काउंटर ने।
767 के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो ऊपरी स्तर से गिरावट हुई है और वैसे भी एनबीएफसी स्पेस में जिस तरह से यहाँ पर कल के दिन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब की कमेंट्री आती हुई दिखी, उसके बाद एनबीएफसी स्पेस पर भी आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। तो ऑफकोर्स टेक्निकल चार्ट्स पर कमजोरी है। कैन फिन होम्स आज के लिए केवल इंटरडे लेवल पर बिकवाली कर चलिए। 748 रुपए के टारगेट के लिए 778 रुपए हायर साइड पर बनाना है स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है जुबिलेंट फूडवर्क, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी सपोर्टिव है। निश्चित तरह से अगर आप देखें तो रिकवरी की एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अब कल के स्टॉक की बात करें, कल के सत्र में भी करीब 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर कंफर्मेशन है स्ट्रेंथ का, तो खरीदारी करके चलेंगे 545 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 525 रुपए का। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शन के लिहाज से एनएमडीसी ये स्टॉक कैसा है, जहां पर मैं मान रहा हूं कि आज आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दरअसल टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, 12 साल की ऊंचाई के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक कैसा है जहां पर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो स्टॉक को आपको ऐड करके चलना चाहिए, क्योंकि जब 12 साल मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हों तो स्टॉक में तेजी आती है। छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे, लेकिन यही मौका है आप यहाँ पर रणनीति बनाएं। तो आज अगर होता है कि दिन के दौरान थोड़ा सा एनएमडीसी आपको सस्ता मिले, तब कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेजी बनाइएगा। अब क्लोजिंग के लिए आज से टारगेट प्राइस और जो स्टॉप लॉस है मैंने एडजस्ट करके आपको बताया, 5 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 172 की कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है करीब 2 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए बेस्ट ऑप्शन में मेरी तरफ से है कोफोर्ज लिमिटेड का काउंटर, यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। आपको 5650 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 100 रुपए पर उपलब्ध है। 135 रुपए का टारगेट बनाना है, 80 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। अब आप देखिए 10 साल की जो बॉन्ड हिल है वो अभी भी 2 महीने के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। यूएस के बाजारों में अच्छा एक्शन हुआ है, टेक शेयरों में खरीदारी हुई है, तो उस वजह से आईटी स्पेस आज तेजी में रह सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर पिछले 1 महीने में आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर में भी काफी शानदार मजबूती आती हुई दिखी है। 4900 रुपए के लेवल से बढ़ते बढ़ते अब 5600 रुपए के पार होता हुआ दिख रहा है कोफोर्ज लिमिटेड का काउंटर, तो इस वजह से इसमें और खरीदारी का मूव बन सकता है। कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, आप देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर एक ऑटो ओईएम ये पसंद आ रहा है और वो 2 व्हीलर स्पेस का है, जहां पर बजाज ऑटो पर फोकस कर चलना है। दरअसल बजाज ऑटो का अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन आज इन्होंने भी रिपोर्ट्स निकाली है, खासकर 2 व्हीलर पर फोकस कर और बजाज ऑटो पर भी वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर में मजबूती है और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का अगर सहारा मिल जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छी तेजी आज के दिन में भी बन सकती है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 6100 रुपए का पहले दे रहे थे, अब 6400 रुपए का टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्टेड है, खरीदारी कर चल सकते हैं। टेक्निकल पिक पर आज इंट्राडे कॉल है, 5930 रुपए के टारगेट के लिए 5700 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है स्वान एनर्जी, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। स्टॉक में अगर आप देखें तो एक तरफा अप ट्रेंड है, बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली और 460 के पार जाने के बाद हल्का सा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला है। और जितने भी लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं उनमें खासियत होती है कि एक तरफा बड़ी तेजी के बाद छोटे मोटे पुल बैक्स आते रहते हैं, लेकिन यही मौका होता है कि आप अपनी विनिंग पोजीशंस में ऐड करें, या फिर अगर अभी तक नहीं खरीदा तब यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फिलहाल 430 रुपए के आसपास मिल रहा है और टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर गिरावट में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 450 तक के जो टारगेट्स हैं मुझे ट्रेडिंग के लिहाज से नजर आ रहे हैं, क्षमता है 460 के पार जाने के लिए, लेकिन फिर भी सेफर साइड छोटे टारगेट 450 रुपए का टारगेट है, 425 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। टेक्निकल्स काफी मजबूत है, स्वान एनर्जी चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है भारत की दिग्गज एमएनसी कंपनी फार्मा रिलेटेड फाइजर, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक सीमित रेंज, छोटी सी कंसोलिडेटिंग रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक कैसा है जिसने निफ्टी फार्मा को काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया। एक तरफ अगर आप देखें तो जो सिप्ला जैसे स्टॉक्स हैं, टोरेंट फार्मा स्टॉक्स हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक करेक्शन के बाद अभी तक उस फेज से बाहर नहीं निकला। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि फार्मा में बज़ आ रहा है, सबके रडार पर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स में भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। समय देंगे 3 महीने का, 3 महीने के अंदर चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी आपको डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि 4550 तक के जो टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फाइजर दिग्गज एमएनसी कंपनी है, टेक्निकल थोड़े से सपोर्ट हो रहे हैं और साथ में फंडामेंटल्स तो अगर आप देखें तो नो ब्रेनर है, सभी जानते हैं इतने सालों से कारोबार कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। फाइजर यहाँ पर आप रखेंगे नजर।
बिल्कुल, तो चलिए फाइजर पर आपको रखकर चलनी है नज़र और यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, जिस तरह से यहाँ पर चार स्ट्रक्चर भी बनते हुए नज़र आए हैं। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत शानदार है, ओवरऑल स्पेस काफ़ी कर रहा है, तो इस पर फोकस कर चल सकते हैं। मेरी तरफ से फंडा पिक है टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर इंटरडे कॉल है, खरीदारी कर चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलरेडी मैं आपको ये रेकमेंड कर चुका हूँ, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स के बाद अब वियतनाम के मार्केट में भी कंपनी उतर रही है, तो एक्सपोर्ट्स मार्केट को लेकर अब टीवीएस मोटर का काफ़ी बड़ा फोकस लग रहा है कि बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में ये एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने जो पार्टनर चुना है वो मिन लॉन्ग मोटर्स है, और उनके साथ ये आगे चलकर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। और इस पर भी जेपी मॉर्गन की राय आ रही है, ओवरऑल रेटिंग बरकरार रखते हुए 1830 रुपए के अब ये टारगेट दे रहे हैं 1735 रुपए से बढ़ाकर। तो यहाँ पर टीवीएस मोटर इंटरडे कॉल है, खरीदारी कर चलिए, खबर का अच्छा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली स्टॉक्स काफी बेहतर है। 1785 रुपए का टारगेट बनाइए और 1710 रुपए का रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है मैप माई इंडिया यानी कि सीई इंफो सिस्टम्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखेंगे तो पिछले इनफैक्ट एक सालों में भी तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है, एंड अगले एक साल के लिए भी यहाँ पर 2600 रुपये के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दरअसल 27 नवंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक भी होने वाली है, जिसमें ये इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर विचार करते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो धीरे धीरे जिस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बढ़ती हुई दिख रही है, वो एक बेहतरीन बेट बन सकता है जितने भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। अब 22-23% के आरओई पर ऑपरेट कर रहे हैं। आपके जो निवेशक है, संस्थागत निवेशक, वहां पर भी 11-11.5% की अब हिस्सेदारी एफआईज और डीआईज मिलाकर होती हुई दिख रही है। और डिजिटल मैपिंग में अब आप देखिए 1995 से ये कंपनी कारगर है, और धीरे धीरे जिस तरह की इनके फंडामेंटल्स है वो अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। और ऑफकोर्स मैप माई इंडिया इस वजह से मुझे पसंद आ रहा है, खरीदारी कर चल सकते हैं। 2600 रुपए के टारगेट आपको मैप माई इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट पिक दे सकता है। बेहतरीन स्टॉक चुना है, लेकिन एक सवाल मेरा होगा आपसे, आपने मैप इंडिया अभी तक यूज़ किया है? मैप में काश में है ना। हाँ, आप यूज़ करते हो? बिल्कुल। देखिए कुशल, मैंने भी ना यूज़ किया, और जब से मैंने शुरू किया है मैंने गूगल मैप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। जिस प्रकार के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसे फीचर्स इतने सालों में गूगल नहीं लेके आया। जिस प्रकार की टक्कर इतनी बड़ी कंपनी को दे रहे हैं, काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इनका। एक बार अगर आप दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन मैप है इनका, नेविगेशन सिस्टम। एक साल का समय देना है, बेहतरीन बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निवेश के लिए मुझे पसंद आता है, पहले भी पसंद था, अभी भी पसंद है। हालांकि रिटर्न इतने बढ़िया बने नहीं, लेकिन यही मौका है कि आप अपनी पोजीशंस को एडअप करके चल सकते हैं। स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो भारत में जिस प्रकार से अभी भी इस बड़े ग्रोसरी सुपरमार्केट स्टोर्स का जो चलन है, अभी बहुत ही शुरुआती फेज में है। दूसरी एशियन कंट्रीज के मुकाबले अगर तुलना करके देखें तो वहाँ पर डीमार्ट जैसे काफ़ी सारे जायंट एक साथ ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए माना जा रहा था कि रिलायंस रिटेल के विस्तार से इनके मार्केट शेयर पर खतरा, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी। हालांकि अगर आप आधिकारिक जो मार्केट शेयर के आंकड़े वो देखें तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। इनफैक्ट हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ का, तो मैं मान रहा हूँ कि 6 से 9 महीने का समय दीजिए। डीमार्ट में आपको 4415 तक के अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हर गिरावट में अक्यूमुलेट करके चलेंगे डीमार्ट को। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि खबरों की। तो खबरों के लिहाज से सबसे बड़ी खबर मेरे लग गई हाथ, स्टॉक है IEX। जहां पर अगर आप देखें तो बड़ी बेहद पॉजिटिव खबर आ रही है, जहां पर डीकपलिंग की बातें होकर कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा था। अब खबर आ रही है कि मार्केट कपलिंग को फिलहाल टाला जा सकता है। जी बिजनेस की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है कि CRC ने सुझाव मांगा कि 70% स्टेक होल्डर्स मार्केट कपलिंग के पक्ष में नहीं हैं। तो ये अपने आप में इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, और इसी खबर के चलते टेक्निकल्स के आधार पर भी काफ़ी बढ़िया खबर तो बहुत ही पॉजिटिव है। 148 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 140 रुपये का। बिल्कुल आशीष, मुझे याद है कि हमने इस पर लिंक भी किया था कि मार्केट कपलिंग को लेकर किस तरह से यहाँ पर 10-10, 12-12% तक की गिरावट उस दिन होती हुई दिखी थी जब ये न्यूज़ आई थी। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से हम ये एक्सक्लूसिव खबर अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो खबर आ रही है मार्केट कपलिंग को लेकर, जिस तरह का रुझान बन रहा है वो ऑब्वियसली इसके हक में नहीं है। एंड इसी वजह से IEX में आज बेहद पॉजिटिविटी बन सकती है, और खबर के लिहाज से ये काफ़ी अहम इनके लिए बन जाता है। तो खरीदारी कर चल सकते हैं IEX पर, खबर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। चलिए खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर का, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। वैसे भी हम लगातार इस काउंटर को लेकर बुलिश है।
बट एफएनओ बैन लिस्ट से अब ये बाहर आता हुआ दिखा है, तो निवेशकों का जो ट्रेडर्स हैं उनका रुझान इसमें और बढ़ सकता है, नई पोजीशंस क्रिएट हो सकती है और इसी वजह से चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी कर चल सकते हैं। 323 रुपए के टारगेट के लिए 308 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते माई चॉइस की तरफ, पहला स्टॉक लिस्ट में वर्धमान स्पेशल स्टील VSSL, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, 225 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 215 रुपए का। अगला स्टॉक लिस्ट में ये भी जमुना ऑटो है, जहां पर टेक्निकल सपोर्टिव है, चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, इसके चलते यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 117 रुपए का टारगेट है, 110 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में KSB लिमिटेड, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार लाइफ हाइज बना रहा है, यहां पर अभी भी स्ट्रेंथ है और जिस एंगल से लगातार लाइफ हाइज बनते जा रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टॉक जल्दी रुकने वाला है, तो खरीदारी करेंगे आप 3440 रुपए के टारगेट के लिए और 3330 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए KSB लिमिटेड यहाँ पर फोकस कर चल सकते हैं आप। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है बिरला सॉफ्ट पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। वैसे भी IT स्टॉक्स आज अच्छे लग रहे हैं, 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 2 महीने के निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है और पिछले 1 महीने का चार्ट भी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखा है। 645 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 618 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 4 सेक्टर इसका वीक लग रहा है, पिछले 5 दिनों से ऊपरी स्तरों से धीरे धीरे गिरावट ही यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और अब नया टारगेट बनेगा आज के लिए 1700 रुपए का, 1775 रुपए हाई साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है अपोलो टायर्स पर, यहाँ पर भी कल के दिन में 1.25% तक की गिरावट रही थी, कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी बनती हुई दिख रही है और फिर से अब $82 के पास जाता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल, तो मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स पर भी आज दबाव रह सकता है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। 410 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कर चलिए, 428 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में हुनासा कंज्यूमर्स 367 रुपए का टारगेट है, नतीजा है बड़े शानदार। फ्यूचर्स में खरीदेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स और ऑप्शन के लिहाज से NMDC 172 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, टेक्निकली बहुत पसंद है। स्वान एनर्जी 450 का टारगेट है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। फाइजर निवेश के लिहाज से खरीदेंगे डीमार्ट और आज की सबसे बड़ी खबर IEX यहाँ पर करेंगे खरीदारी। वर्धमान स्पेशल स्टील्स यहाँ पर आएगी तेजी, जमुना ऑटो है ब्रेकआउट के लिए तैयार और KSB लिमिटेड लगातार लाइफ हाइज बना रहा है, 3440 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक्स स्वान एनर्जी, जहां पर टेक्निकल्स बड़े मजबूत हैं, 450 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए मेरी तरफ से कैश बेस में GSPL में खरीदारी कर चलिए, पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही कैनफिन होम्स चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस है, ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद होते हुए दिखे तो बिकवाली कर चल सकते हैं। आज IT स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, अच्छी तेजी बन सकती है। कोफोर्ज यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से बजाज ऑटो पसंद आ रहा है, 5 डे मूवमेंट पर भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। TVS मोटर यहाँ पर भी इंट्राडे पिक है, वियतनाम मार्केट में अभी ये कंपनी एंटर कर रही है। साथ ही निवेश के लिहाज से सी इन्फोसिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया, यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से चंबल फर्टिलाइजर एफएनओ बैंक लिस्ट से बाहर आता हुआ दिखा है और माई चॉइस कैटेगरी में बी सॉफ्ट में करिए खरीदारी पर कोटक महिंद्रा बैंक और अपोलो टायर्स में कर चलते हैं बिकवाली। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है सीई इन्फोसिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया। यहाँ पर 27 तारीख को और फर्दर इक्विटी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है एंड लंबी अवधि के लिए तो ऑफकोर्स यूनिक बिजनेस मॉडल है, निवेश कर चल सकते हैं 2600 रुपए के टारगेट के लिए। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप कर भी बता दिया है, पर आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एंड किस तरह से आज ग्लोबल क्यूज सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं उसको ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि यूएस के बाजार आज तो बंद रहने वाले हैं बट कल का जो संकेत है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो चलिए इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप के पास। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर हमारी नज़र है। ग्लोबल संकेत तो हमारे काफ़ी ज़्यादा फेवर में है, कच्चा तेल भी आपके लिए गिरकर आया है और हमारे बाजार में IPOs का तो भरपूर एक्शन चल रहा है। तो इन सब के बीच बाजार की चाल कैसी रहेगी, आइए करते हैं इस पर फोकस।